फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 2B। अभ्यास 2B में हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल का कॉन्सेप्ट। अभी इससे पहले अभ्यास 2A में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ग का कॉन्सेप्ट। अगर जो आप लोगों ने संख्याओं का वर्ग करना या वर्ग का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप पहले अभ्यास 2A देख लीजिए, उसके बाद आते हैं हम लोग अभ्यास 2B पर। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे वर्गमूल समझना। देखिए ध्यान से समझिएगा, वर्गमूल जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है संख्याओं का वर्गमूल करना या वर्गमूल निकालना। वर्गमूल एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। जिस तरह से गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब हम लोग पढ़ते हैं, बिना इसके गणित का काम नहीं चलता। इसी तरह से अब आपको वर्गमूल समझना है। अगर जो आप वर्गमूल को अच्छे से नहीं समझेंगे तो अगली क्लासेस में जो है कुछ काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही धैर्य से, बहुत धीरे धीरे आपको वर्गमूल का कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे। ठीक है, पूरे धैर्य के साथ, पूरे सब्र के साथ अच्छे से समझिएगा और धीरे धीरे जो है हम लोग संख्याओं के वर्गमूल को निकालना सीखेंगे। वर्गमूल निकालने के कई तरीके बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोगों ने संख्याओं का वर्ग करना तो अच्छे से सीख लिया। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कि हमने कहा 5 का वर्ग बताइए। तो हमने लिखा 5 का वर्ग का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, मतलब 5 की घात 2। 5 की घात 2 का मान कल हम लोगों ने निकाला था, कितना निकला था? 25। 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणे 5, मतलब 5 को 5 से गुणा कर दो। 5 5 की गुणा होती है 25, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। इसी तरह से एक चीज़ और देखी थी हम लोगों ने कि अगर जो हम लोग -5 का वर्ग करते हैं, -5 का, तो हमें -5 और -5 की गुणा करनी पड़ेगी। तो माइनस और माइनस की गुणा होती है प्लस, और 5 और 5 की गुणा हो गई 25, तो भी 25 आता है। मतलब 5 का जो वर्ग होता है वो भी 25 होता है, -5 का वर्ग होता है वो भी 25 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जरा समझिएगा। अब उल्टी चीज़, अब हमने कहा 5 का वर्ग होता है 25। ठीक, और 5 या -5 ऐसे लिख सकते हैं। 5 या -5 का वर्ग क्या होता है? 25। अब इसका उल्टा हमने कहा 25 का वर्गमूल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शब्द आ गया वर्गमूल। ये जो वर्गमूल है ये कितना होगा? तो हमने कहा 5 होगा या -5 होगा। बस यही हो गया वर्गमूल। यही चीज़ होती है वर्गमूल। जिस संख्या का वर्ग हम लोग करके वो संख्या, नई संख्या प्राप्त करते हैं, तो हमको ये सोचना है कि किस संख्या का वर्ग किया गया था। वही संख्या जिसका वर्ग किया गया था और ये बड़ी संख्या हमको मिली थी। ठीक है, तो वर्ग करने के बाद हमको जो संख्या मिली थी, तो जिस संख्या का वर्ग किया गया था उसी को हम लोग इसका वर्गमूल कहते हैं। बात समझ में आ गई? 5 या -5 का वर्ग होता है 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5 या -5। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखिएगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं +-5, ऐसे भी कह सकते हैं +-5। अब एक चीज़ और भी ध्यान से समझिएगा, ये जो वर्गमूल होता है ये हमें इतनी बड़ी चीज़ ना लिखनी पड़े, तो इसके लिए एक तरीका अपनाते हैं। क्या तरीका अपनाते हैं? इसको हम लिख देते हैं, ये निशान लगा देते हैं इस तरह का, और इसके अंदर लिख दिया हमने 25। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। क्या कहेंगे? वर्गमूल। और अंग्रेजी में कहेंगे स्क्वायर रूट, SQUARE, स्क्वायर, ROOT, रूट, स्क्वायर रूट। तो ये जो स्क्वायर रूट है 25 का वो कितना है? +5 या -5 ये होता है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वर्गमूल का कॉन्सेप्ट होता है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कक्षा 8 जो है इसमें हम लोग ज़्यादा माइनस वाली संख्याओं पे विचार नहीं करेंगे, प्लस वाली संख्याओं पर ही विचार करेंगे। अगर जो बात करें कि 25 एक प्राकृतिक संख्या है तो इसका वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल इसका फिर +1 का 5 माना जाएगा, माइनस का 5 नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्लस का 5 जो होगा वही प्राकृतिक होगा, माइनस का नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग अभी मत लगाइए इसमें, प्लस माइनस में हम लोग इसका धनात्मक मान ही लिखेंगे। ठीक है, तो अगर जो बात आती है कि 25 का वर्गमूल कितना होता है तो हम लिख देंगे 5, ये भी सही है।
ठीक, लेकिन -5 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए खैर, ये तो बात हम लोगों की समझ में आई इतनी। अब आगे हम लोग बात करते हैं और संख्याओं के वर्गमूल देखते हैं। जिस तरह से 5 के बारे में हम लोगों ने समझा, एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो हमने कहा 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना होता है? 10 का वर्ग होता है 10 गुणे 10 मतलब 100। तो इसका मतलब 100 का वर्गमूल कितना होगा? 100 का वर्गमूल होता है 10। ठीक है, तो इसी का अपोजिट चलता है। वर्ग और वर्गमूल दोनों अवधारणाएं आपको एक साथ ही समझनी होंगी और साथ साथ ही ये चलती हैं। ठीक, अब आपको समझना क्या है इस चैप्टर में, इस अभ्यास 2B में आपको क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना ये है कि कुछ संख्याएं दी होंगी और हमें उसका वर्गमूल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? वर्गमूल। तो जैसे 25 का वर्गमूल कितना होगा? तो हमने सोचा 5 और 5 की गुणा करते हैं तो 25 आता है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इसी तरह से 36 का वर्गमूल कितना होगा? तो हमने कहा 6 और 6 की गुणा करने पर 36 आता है, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। ठीक, इसी तरह से 64 का वर्गमूल 8, 49 का 7, 81 का 9, 100 का 10, ऐसा हो जाएगा। जो छोटी संख्या है तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जब संख्याएं कुछ बड़ी हो जाती हैं तो हमारी समझ में नहीं आता कि आसानी से कैसे निकालें इसको। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें उसके गुणनखंड करने पड़ते हैं। ठीक है, क्या करने होंगे? गुणनखंड करने होंगे। तो जब गुणनखंड करते हैं तब हमें आसानी से समझ में आ जाता है। अब कैसे? एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख करके जो है इसको लगा लेते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा क्वेश्चन संख्याओं मान लेते हैं हम लोग, लिखते हैं 81, 121 और 144 और 324 का वर्गमूल बताइए, का वर्गमूल बताइए। ऐसा मान लीजिए प्रश्न आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसका हल क्या है? संख्या 81 का वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे? 81 लिखेंगे और उसके छोटे छोटे टुकड़े बना देंगे। टुकड़े मतलब इसके प्राइम फैक्टर अर्थात इसके गुणनखंड कर लेंगे। देखिए, इसमें 3 का पहाड़ा लग सकता है। 3 दूना 6 लगा, 2 बचे, इधर 21 हो गया, 3 सत्ते 21, ये तो सब लोग जानते हो। और 3 से भाग करिए 27 में, 3 9 27, फिर 3 से 9 में लगाइए, 3 3 9, फिर 3 1 कम 3, जब 1 आ जाए तो छोड़ दीजिए। तो 81 के गुणनखंड कितने आए? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आप क्या करिए? 2 के जोड़े बना लीजिए इसमें। कितने के? 2 के, ऐसे या ऐसे। चाहो तो ऊपर भी निशान लगा सकते हो, अगले प्रश्न में वैसे कर लेंगे। ऐसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है। तो अब जब 2 के जोड़े बन जाए तब हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट या स्क्वायर रूट 81 बराबर। अब एक इसमें से ले लेंगे, एक इसमें से ले लेंगे, 3 गुणे 3, तो 3 3 कितना हुआ? 9। तो इसका मतलब वर्गमूल 81 या 81 का वर्गमूल आया 9। ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे -9 भी लिखा जा सकता है, लेकिन माइनस पे विचार नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, खाली धनात्मक देख रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से 121 के भी गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए, 121 के गुणनखंड करें तो कितना आता है? इसमें 2 से लगाएंगे पहाड़ा, नहीं लगेगा, तो 3 से लगाएंगे, नहीं लगेगा, तो फिर 5 से लगाएंगे, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगाएंगे, नहीं लगा, 7 के बाद फिर 11 से लगाते हैं, 11 में 121 होता है। ठीक है, फिर 11 से लगाएंगे, फिर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 121 आया है इसके गुणनखंड हो गए 11 गुणे 11। तो 121 का वर्गमूल कितना हुआ? इनमें से 1 ले लीजिए। ठीक है, 2 हैं, 2 में से 1 ले लीजिए। 2 के जोड़े बना लिए जाते हैं और 1 ले लिया जाता है, तो ये हो गया 11। यह 121 का वर्गमूल 11 हो गया। इसी तरह से 144 का निकालते हैं। देखिए, ये जो 144 है इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा।
ये जो 144 है इसको 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 नौ 18, अब 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ऐसे आया। अब हम लिख सकते हैं, इधर लगा दे रहे हैं, आप नीचे लगाइएगा, 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 2 2 के जोड़े बना लीजिए, ये बना लिया तो 144 का वर्गमूल कितना होगा, 144 बराबर सब में से एक एक गिनती ले लीजिए, 2 लिखा और इधर 3 लिखा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 144 का वर्गमूल हुआ 12, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, इसी तरह से 324 का वर्गमूल देखते हैं, 324 का वर्गमूल कितना होगा, देखिए 324 का वर्गमूल, तो चौथा सवाल है, 4th नंबर डाल दें या नहीं डालें कोई बात नहीं, हम लोग एग्जाम्पल ही समझ रहे हैं। तो 324 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर अब 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से लगाइए, 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो देखिए 324 के गुणनखंड कितने आ गए, 324 बराबर आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना आया। अब आप इसमें 2 2 के जोड़े बना दीजिए, ये बनाया, ये 2 का हुआ, ये 2 का हुआ, तो 324 के जब आप जोड़े बना देंगे तो ये जोड़े बन गए। अब क्या करेंगे, 324 का वर्गमूल, ऐसे निशान लगा देंगे वर्गमूल का, इस तरह से होता है वर्गमूल का निशान, और 2 और 3 और 3 इसमें से ले लीजिए, सभी जोड़ों में से एक एक संख्या उतार लीजिए, 2 इसमें से और 3 इसमें से, सॉरी इसमें से 3 ले लेंगे और इसमें से 3 ले लेंगे, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 324 का वर्गमूल निकला 18। ठीक, इसी तरह से कोई भी बड़ी संख्याएं हो तो भी उसका भी वर्गमूल इसी तरीके से निकाला जा सकता है। हालांकि एक और तरीका होता है जिसको हम भाग विधि कहते हैं, ये विधि गुणनखंड विधि कहलाती, एक भाग विधि के द्वारा भी वर्गमूल निकाला जाता है। तो पहले हम गुणनखंड विधि से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद भाग विधि भी समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज में दिए हुए जो प्रश्न है उनको धीरे, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जो इसमें 4 खंड दिए हुए हैं, कुछ संख्याएं दी हुई है और कह रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका वर्गमूल जो है हम लोग गुणनखंड विधि से निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए जो पहला खंड दिया हुआ है ये 7,744, 7744 इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, 7744 के पहले गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काटते हैं इसको, तो 2 तिया 6, ठीक है, कितना आएगा, 2 तिया 6 और 1 बचा इधर, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर इसी तरह से इसके 2 से काटिए, 3 से काटिए, ये आप सब लोग जानते हैं, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 नौ 18, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, ठीक, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 11 से कटेगा ऐसे, ठीक है, जब 1 बचे तो उसको छोड़ दीजिए। तो अब हम क्या लिखेंगे, 7744 के जो गुणनखंड हुए वो सारे यहाँ पर लिख लेंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतनी 6 बार आया है, और 11 2 मरतबा आया है, 11 गुणे 11 ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 2 के जोड़े बनाएंगे, जैसे अभी बनाया था ऐसे। जब ये बन जाए तब हम लिख देंगे √7744 बराबर, सब में से एक एक ले लीजिए, 2 इसमें से ले लिया, इसमें से 2 ले लीजिए, इसमें से 2 ले लीजिए, इसमें से 11 ले लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 11 की गुणा 11 अट्ठे 88, ये उत्तर हो गया, 88 हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला,
अगला ध्यान दीजिए, जो सेकंड नंबर है वो 11,664 है। तो 11,664 इसको कैसे हल करेंगे, उसी तरह से इसको भी कर दीजिए। 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 2 दूनी 4 ऐसे आ जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ये हो गया। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 729 आ गया। ठीक है, अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तियां 9। फिर 3 से काटिए, 3 अट्ठी 24, 3 एक कम 3। फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से 3 नवा 27, 3 तियां 9, ऐसे ये कट गया। अब इसके यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, थोड़ा ये बड़ा पद है, जरा यहाँ से लिखते हैं। 11,664 बराबर 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। 1 2 3 4, 4 बार आए। 3 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आया। अब 2 2 के जोड़े बना लीजिए, सबके 2 2 के जोड़े बना दीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट या स्क्वायर रूट इसको कहते हैं। अंडर रूट तो ऐसे शॉर्ट में कह देते हैं हम लोग, इसे स्क्वायर रूट कहना चाहिए। 11,664 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल ये कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 और 3 के गुणा कर दीजिए। 36 और 3 के गुणा 3 छक 18, 3 तियां 9 और 1 10, 108। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 108। यह आंसर हो गया। इसके बाद ये जो थर्ड पार्ट है इसको देख लेते हैं बहुत जल्दी से। जो तीसरा वाला है इसको भी देख लेते हैं। जो तीसरा पार्ट है वो है 4,949। तो ये जो 4900 है, देखिए इसको, ये बहुत आसान गिनती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब 0 0 आ जाए, जैसे 100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 49 गुणे 100। ठीक, 4900 को हम लिख सकते हैं 49 गुणे 100। अब देखिए जो 49 है उसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7, और जो 100 है उसको लिख दीजिए 10 गुणे 10। और ज़्यादा टुकड़े मत करिए, 10 के रूप में इसको लिख दीजिए। अब एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब आसानी से वर्गमूल निकल आएगा। 4900 का वर्गमूल होगा 7 गुणे 10, तो 7 दहम 70। 70 4900 का वर्गमूल हो गया। यह 4,900 का जो वर्गमूल होगा वो 70 होगा। इसी तरह से, और देखिए ये तरीका ध्यान रखिएगा, इस तरीके से करेंगे तो सवाल आसानी से लग जाएगा। वरना आप 2 से काटेंगे पहले तो भी लग जाएगा, वो भी सही है। 2 से काटिए, फिर 5 से काटना पड़ेगा, फिर 7 से काटना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं इसके बाद चौथा प्रश्न। जो चौथा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है 47,089, इसके गुणनखंड करके हमको वर्गमूल निकालना है। तो ये जो 47,089 होगा, इसके गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसको 2 से काटने की कोशिश करिए, लेकिन 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में जो है विषम संख्या है। तो 3 से कोशिश करिए तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से फिर देखिए 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, देखिए 7 से इसको लगाते हैं। 7 छंग 42 लगा, 5 बचे, इसमें मिला लीजिए। 7 सत्ते 49, 1 बचा। 7 दूनी 14, 4 बचे। 7 सत्ते 49 ऐसे लग गया। फिर से देखिए अब 7 बार लगना चाहिए। 7 नवैया 63, ये हो गया। 7 नवैया 63 के बचे 4, 4 इधर है। 7 छंग 42, ठीक, फिर 1 बचा। 7 एक कम 7, 961 ये बचा। अब देखिए 7 के अलावा उससे बड़ी गिनती से लगाने की कोशिश करिए। 11 से, तो 11 से नहीं लगेगा। फिर 13 से लगाइए, 13 से भी नहीं लगेगा। और फिर थोड़ी बड़ी गिनती सोचिए क्या लगेगा, ये 31 से लगेगा मेरे ख्याल से। तो 31 से कितने बार लगेगा देखो, तो 31 तियां 93, ठीक है, 31 तियां 93 होता है, अंदाज़ा लगाइए। 3 बचा, फिर 31 एक कम 31, हाँ 31 से लगेगा। तो ये ऐसे आ जाएगा, 1 बचा। अब देखिए इसके जो गुणनखंड होंगे तो क्या लिखेंगे आप, 7 गुणे 7 गुणे 31 गुणे 31। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ पर वर्गमूल का निशान लगाइए। 47,089 इसका जो वर्गमूल होगा, इनमें दोनों में से एक एक गिनती ले लीजिए, 7 गुणे 31। और यहाँ पर आप चाहें तो प्लस माइनस का निशान भी लगा सकते हैं, ठीक है। और कायदे से लगाना तो चाहिए, लेकिन धनात्मक वर्गमूल हम लोग लिखते हैं तो भी चलेगा, या प्लस माइनस दोनों लिख देंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो ये गुणा कर दीजिए तो 217 आएगा। तो इसका वर्गमूल प्लस माइनस 217, ये उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 2, ये जो प्रश्न नंबर 2 है, इसमें भी उसी तरह से जो है आपको गुणनखंड करना है, फिर उसके बाद वर्गमूल निकालना है। लेकिन इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं ये परिमेय संख्याओं के रूप में या भिन्नों के रूप में दिए हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम अंश का वर्गमूल अलग निकाल देंगे और हर का वर्गमूल अलग निकाल देंगे, फिर उसको इसी रूप में लिख देंगे। देखिए कैसे, देखिए जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया है 625 बटे 1296। तो 625 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 625 के गुणनखंड करिए, 5 से काट डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से और काट दिए, फिर 5 से और काट दिया, 5 से काट दिया, ऐसे आ गया, ये सारा कट गया। इसी तरह से 1296 इसके भी गुणनखंड कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 से इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, इसी तरह से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से काटिए 27 आएगा, 3 से काटिए 9 आएगा, फिर 3 से काटिए 3 आएगा, 3 से काटिए 1 आएगा। इस तरह से हमने इसके गुणनखंड कर लिए। जब गुणनखंड किया फिर इसको इस तरह से लिखिए, देखिए 625 बटे 1296, इसको हम लिख सकते हैं 625 को 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे, और 1296 को 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, देखो 4 बार है 2, और 3 कितनी बार है, 4 बार है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करिए, सभी के 2-2 के जोड़े बना दीजिए। आप चाहे तो ब्रैकेट भी बना सकते हैं, चाहो तो रेखा ब्रैकेट अर्थात ऐसे लाइन भी खींच सकते हो, ऐसे लाइन खींच दीजिए। ऐसे हमने 2-2 के जोड़े बना दिए, ठीक। अब देखिए वर्गमूल का निशान लगा दिया, 625 बटे 1296, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर वाली गिनतियों के वर्गमूल हो जाएंगे 5 गुणे 5, दोनों जोड़े में से एक एक ले लीजिए, और इसमें से हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 और 5 के गुणा 25, और नीचे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो ये 25 बटे 36 ये वर्गमूल हो जाएगा। और आप चाहें तो प्लस माइनस का चिन्ह भी लगा सकते हैं, वरना धनात्मक वर्गमूल निकालना है तो धनात्मक वर्गमूल निकालते समय तो माइनस का चिन्ह छोड़ दीजिए, और कोई भी चिन्ह ना लगाइए तो प्लस ही माना जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में कह रहा है धनात्मक वर्गमूल बताइए, इसलिए माइनस चिन्ह आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका पहला खंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है ये है 529 बटे 196, 529 बटे 196। तो पहले हमें 529 के गुणनखंड करने, फिर 196 के करने, फिर भिन्न के रूप में इसे लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 529, देखिए ये 23 से कटता है, ध्यान दीजिएगा। तो 23 और 23 की गुणा 529 होती थी, इसलिए ये 23 से कटेगा, ठीक। और उसके बाद जो है 196 ये किससे कटेगा, देखिए 2 से कट जाएगा, ये 2 9 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटा, 2 चक्कू 8, 2 9 18, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, ये ऐसे कट गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखिए 529 की जगह पर हम लिख देंगे 23 गुणे 23, और 196 की जगह पर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो स्क्वायर रूट या वर्गमूल किसका, 529 बटे 196 का क्या हो जाएगा, ऊपर 23 और 23 में से एक ले लीजिए, और इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से ले लीजिए, 2 गुणे 7, तो ये आ गया 23 बटे 14। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 23 बटे 14, और अगर जो आप चाहें तो इसको भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। मिश्रित भिन्न जो आपने पढ़ी है तो कैसे पढ़ी, देखें 14 है,
14 एकम 14 लिख दीजिए, यहाँ पर घटा दीजिए 9। 1 सही 9/14 ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 सही 9/14 ये भी उत्तर हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट है इसका, ये दिया है 4 सही 29/49। देखिए ये मिश्रित भिन्न के रूप में दिया हुआ है, इसको आप साधारण भिन्न के रूप में बदल लीजिए। तो 49 और 4 के गुणा करिए, फिर इसमें 29 जोड़ दीजिए। 49 और 4 के गुणा कितनी होगी, देखिए यहाँ पे किए ले रहे हैं 4 9 36, 4 चक्कू 16 और 3 19, 196 हुई। और इसमें 29 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 9 6 15 का 5, ऐसे लगा 1, 10 2 12 का 2, ऐसे लगा 1, 225। तो ये आ जाएगा 225/49। ठीक, जब आपने ऐसे लिखा इसको 225/49, अब आप क्या करिए 225 के गुणनखंड करिए और 49 के गुणनखंड करिए। अगर जो आपको ध्यान है, जैसे पिछले अभ्यास में हमने कहा था कि आप 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग याद कर लीजिए, तो इसे बड़ी आसानी होगी। तो ये 15 का वर्ग होता है 225। अगर जो आप इसको ऐसे लिख देंगे 15 × 15 और 49 को लिख दिया हमने 7 × 7, तो हमें गुणनखंड नहीं करने पड़ेंगे। देखिए 15 में से वर्गमूल निकालते समय 1 ले लीजिए, 7 और 7 में से 1 ले लीजिए, बड़ी आसानी से 15/7 इसका वर्गमूल निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हमने इसे लिखा, वर्गमूल 4 सही 29/49 ये बराबर होगा 15/7 के। ठीक, अगर जो आप चाहें तो इसको भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, मिश्रित भिन्न के रूप में। 7 से 15 को भाग करिए, 7 दूनी 14, तो 2 सही 1/7, तो 2 सही 1/7। आप इनमें से कोई भी उत्तर लिख। अगला प्रश्न चौथा खंड, इसका चौथा खंड देखिए, इसमें भी हमें क्या करना है, इसको साधारण भिन्न के रूप में बदलना है। 23 और 121 के गुणा करके उसमें 26 को जोड़ना होगा। ठीक है, 23 और 121 के, 121 और 23 के गुणा कर दीजिए, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 ये आ गया, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 ये हो गया 3, 6 2 8, 4 3 7 और 2 ऐसे हो गया। ठीक, और इसमें हमें 26 को जोड़ देना है, 26 जोड़ दीजिए, 6 3 9 8 2 10 का 0 से लगा 1, और ये 8, ये 28, 28 0 9 ये आ गया 28 0 9। ठीक है, तो और ये 121, ठीक सॉरी 121। अब हमें इसके 28 0 9 मतलब 2809 इसके गुणनखंड करने हैं और 121 के करने हैं। गुणनखंड करने के बाद तब हम बता पाएंगे कि इसका वर्गमूल क्या है। तो 28 0 9 इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करिए, इसको पहले काटने की कोशिश करिए। तो ध्यान दीजिए, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, और कोई छोटी गिनती से नहीं कटेगा। ये शायद हो सकता है अभाज्य संख्या हो, जिस अभाज्य संख्या के वर्ग के रूप में ये हो। थोड़ा ध्यान लगाइए, तो 50 का वर्ग होता है 2500, तो ये 50 से बड़ी होगी। तो 50 से बड़ी होगी, 53 से अंदाज़ा लगाते हैं, ज़रा 53 से काट करके इसको देखते हैं कि कटते कि नहीं। तो 53 से मान लीजिए आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि कटेगी कहीं नहीं कटेगी, तो आप क्या करिए 53 से इसको भाग कर दीजिए। तो 53 से जब आप भाग कर देंगे तो इसको 5 बार लगाने की कोशिश करिए, 5 या 25 और 1 26, तो बचा 10 में से 5 गए, बचे 5, और 7 में से 6 गया, 1 बचा, और ये 9 आ गया, और 3 से फिर से लगाइए, 3 3 9, 3 5 15, अब ये आ गया। इसका मतलब ये 53 से लगेगा, फिर इसका मतलब ये 53 से कटा। ठीक, तो अगर जो कोई गिनती कभी कभी कठिन पड़ जाती है, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रख करके उसको सोचेंगे, थोड़ा सा समय भी लग सकता है लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से 121 के तो हमको पता ही है 11 × 11 होता है, तो 28 0 9 का हुआ 53 × 53, और 121 का हुआ 11 × 11। ठीक, तो वर्गमूल का निशान लगा दीजिए। वर्गमूल 23 सही 26/121 का वर्गमूल हो गया 53/11। तो 11 से 53 को जरा भाग करिए तो देखिए कितना आता है, तो 44। ठीक है, 11 चौक 44, और 13 में से 4 गए, बच्चे 9, तो 4 सही 9/11 कितना आया, 4 सही 9/11, ये उत्तर आ गया इसका।
प्रश्न में भी इसी तरह से करना है जैसा पिछले प्रश्न किए थे। देखिए 75 सही 46/49, इसमें क्या करिए 49 और 75 की गुणा कर दीजिए, फिर उसमें 46 को जोड़ दीजिए। तो हमने यहाँ पे गुणा कर रखा है, वीडियो में देख लीजिएगा वरना टाइम लगेगा ज़्यादा। तो इसको गुणा करके उसमें 46 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 3721, 3721/49। जो 3721 होता है, इसके अगर जो आप गुणनखंड निकालने की कोशिश करिए तो ये 3721 ये 61 से कटेगा और किसी गिनती से नहीं कट रहा है। तो 61 से काटेंगे तो 61 बार ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 61 × 61 और यहाँ पर लिख सकते हैं 7 × 7। इसका वर्गमूल अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 75 सही 46/49, इसको हम लिख सकते हैं 61/7। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। 7 से 61 को भाग करिए, 7 × 8 = 56 के बचा 5 बचा, तो 8 सही 5/7, 8 सही 5/7 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम लोगों ने इस अभ्यास 2B के 2 प्रश्नों को हल किया। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आगे के प्रश्नों को अगले वीडियोज़ में डालेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और धीरे धीरे हम आपको सब कुछ समझा देंगे, पूरी किताब के सारे प्रश्नों को हल करा देंगे। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।